हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले उनके जीवन के बारे में। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कुंवर नारायण जी का आधुनिक हिंदी जो साहित्य है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश जिले के फैजाबाद, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके फैजाबाद जिले में 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्थानीय स्कूल में हुई। स्थानीय यानी जो वहीं आसपास का जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ जो स्कूल था उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी, प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसी स्थानीय स्कूल में हुई तथा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक युग चेतना नामक प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक युग चेतना नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करते हैं। इनके काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, इन दिनों आदि। इसके बाद प्रबंध काव्य इन्होंने जो लिखा है उसका नाम है आत्मजयी। इसके बाद इन्होंने कुछ समीक्षाएं लिखी है। समीक्षा है इनकी आज और आज से पहले। कहानी संग्रह जो इन्होंने लिखे हैं आकारों के आसपास, और साक्षात्कार में इन्होंने लिखा है मेरे साक्षात्कार। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली। कुंवर नारायण जी के साहित्य में जहां एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टव्य होता है, दृष्टव्य का मतलब होता है बच्चों दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर उसमें विचारों की प्रधानता भी झलकती है। न केवल उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था बल्कि वो विचार प्रधान भी थी, उनकी विचारधारा और उनके जो विचारों की प्रधानता है वो उनके साहित्य में झलकती है। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। समकालीन यानी उस समय का जो समाज था उसकी यथार्थ यानी सच्ची तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत की है। भाषा और साहित्य की विविधता कुंवर नारायण की कविताओं के विशेष गुण हैं। भाषा और विषय की विविधता कुंवर नारायण की कविताओं के विशेष गुण हैं। उनके साहित्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। यानी उनकी जो भाषा है जो उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने साहित्य में प्रयोग की है वो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, जिसमें उर्दू, फारसी, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कुंवर नारायण जी की रचनाओं में विचारों की प्रधानता है, अतः इसलिए उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यानी कि इनके काव्य में विचारों की प्रधानता है, फिर भी उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। अलंकारों में कौन कौन से अलंकार? शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। उसमें कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, यानी मुक्त छंद में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं तथा इनकी बिंब योजना अत्यंत सुंदर एवं सटीक है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम? अतः हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण जी का आधुनिक काव्य धारा में एक प्रमुख स्थान है। या हम कह सकते हैं कि कुंवर नारायण जी का आधुनिक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो इसके लिए हमेशा हिंदी साहित्य में वो उनका योगदान जो है हमेशा स्मरणीय रहेगा। तो ये था कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एनसीईआरटी हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और ख़ास करके 9 से 12 तक का जो सिलेबस है वो इस पर मैं अभी डाल ही रही हूँ। तो इसको जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। अक्सर 12th और 11th का जो 9 से 12 तक जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, उनमें
जीवन परीक्षा का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ जीवन परीक्षा से रिलेटेड, इसको आप एज इट इज़ नोट्स बनाकर क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो और इसको अच्छे तरीके से याद करके आप पूरे के पूरे मार्क्स ग्रहण कर सकते हो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।